हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अजी अजी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज बेचारे जीवित प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक और गान लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ आगे आगे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ जाओ आगे बेटे, आगे आगे आगे। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े प्रेम पूर्वक श्यामल कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की। आगे आगे आगे।
परमेश्वर दी भक्ति वाला इसके बाद रंग चढ़ाया ना पर सत्संग के बाद ओए कियो आज जन्म लिया पर ओए कदर जन्म दा पाया ना की परमेश्वर दी भक्ति वाला गूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर दर दर बंदे खोजंदर दी कीती ना प्रीतम तेरे कोल सी वसदा नजरी तैनू आया ना प्रीतम जाओ कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की जाओ परमेश्वर दी भक्ति वाला ओए बूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर परमेश्वर दी भक्ति वाला बूढ़ा रंग चढ़ाया ना काम क्रोध मद लोभ लुटेरे ओए अंदर धाड़ मचाई ये काम क्रोध मद लोभ लुटेरे अंदर धाड़ मचाई बेदीनांदा किसे न पाया तू भी पता लगाया ना बे ओ भाई कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की बिना दाग सी चोला मिलिया है दागो दाग लगाया बिना दाग से चोला मिलिया दागो दाग लगाया कदी लगा के ज्ञान दसावन एक भी दाग मिटाया ना कदी लगा कर ज्ञान दसावन एक भी दाग मिटाया ना ओए परमेश्वर दी भक्ति वाला गूढ़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दे भक्ति वाला गूढ़ा रंग चढ़ाया ना भले जिना दा संग न कीता गीता वाणी सुनी ना बल जना दा संग न कीता गीता वाणी सुनी ना ओए मनवा तू बेकदरी कीती शरण प्रभु दी आया ना मनवा तू कदरे के शरण प्रभु दे आया ना कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की आया जे जन्म लिया कदर जन्म दा पाया ना आ गए परमेश्वर दी भक्ति वाला है गूढ़ा रंग चढ़ाया ना पर में हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जाओ प्रभु जाओ कियो आज जन्म लिया पर कदर जन्म दा पाया ना की परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना कियो आज जन्म लिया है कदर जन्म दा पाया ना की परमेश्वर दी भक्ति वाला है गुड़ा रंग चढ़ाया ना परमेश्वर दी भक्ति वाला गुड़ा रंग चढ़ाया ना। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग आगे सुने 18वां अध्याय का सार। 17वें अध्याय तक तो हम लोगों ने महाराज जी का सार प्राप्त कर लिया। अब हम 18वें अध्याय की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक इसका सार प्राप्त किया चाहते हैं। 18वें अध्याय जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, ये सारे अध्यायों का सार अपने में लिए हुए, सब अध्यायों का सार। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, क्यों जीव मुक्त कैसे हो जाता है? ध्यान देना, आखिरी दिन रह गए हैं। भगवान जी बिना किसी विघ्न बाधा के किसी यज्ञ को संपूर्ण करने में हमारी सहायता करे। जीव मुक्त कैसे होता है, ये लेना हमने इस अध्याय के अंदर। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, यही हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण बता और समझा रहे गए। जिस तरह याद रखिए, पिछले सारे अध्यायों को देखा जाता है तो बार बार भगवान कह रहे अपनी कामनाओं से जीव जन्म मरण के चक्कर में आता। ध्यान से, जीव अपनी वासना और कामनाओं के कारण से चक्कर में आता। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे बच्चे। और कामने क्यों? अज्ञानता से। अज्ञानता का मतलब जीव संसार को ही सुखदायी समझता है, उसी के ही प्राणी पदार्थों को चाहता रहता है और दुखी होता रहता है। फिर कोई न कोई आपकी तरह जन्म आ जाता है जबकि उसका मन तंग आ जाता है। फिर क्या होता है? इन्हीं वासना कामनों को छोड़ता जाता है। सब जरा मेरी देवी, मेरे सज्जन इस गहराई में जाए, छोड़ता जाएगा, दिन ब दिन छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा आखिर में क्या होता है? इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। ये हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम अवस्था है साधक की, जो साधना की जा रहा है। जो मेरी देवी साधना सीरियसली और सिंसियरली साधना में लग गई है, उसकी आखिरी अवस्था यही बन जाएगी। उसके बाद भगवान जी ने फौरन कहा यही है मकामी वसाइल। परमात्मा के दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है जीव की। इसी अवस्था में वो अपने आप को पाता है। अच्छा, 18वां अध्याय इसी बात पर जोर देता है। अर्जुन ने प्रश्न ही पहले कर दिया, तो त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? वाह, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? त्याग होता है कर्म न छोड़ा जाए, फल की इच्छा न की जाए। मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है, ये हो गया आपका त्याग।
और संन्यास होता है जीव को अहम पाने को छोड़ देना है। समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। अपने खुद ही से ऊपर उठ जाना, मैं से पर उठ जाना, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वैसे सूक्ष्म अंतर है, जरा गहराइयों में जाए तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक में कर्म तो किए जा रहा है, फल की तरफ ध्यान नहीं, और एक मैं पर से परे हट गया, बिल्कुल भगवान के हाथ की देवियों सजनों कठपुतली बन के रह गया, बिल्कुल कठपुतली, और उसी में अपने आप को लगाने लग गया। भगवान जी इसके अंदर पिछले अध्यायों का सार देते हुए यही समझाते जा रहे हैं, यही बार बार कहते जा रहे। इसी बात पर इस अध्याय में जोर दे दिया, तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी, जितने अहम पाना है भगवान की तरफ छोड़ दो इसको, जितना मैं पाना है इसको छोड़ करके जो भगवान जी ने कहा, देखिए कितने सार रूप में आखिर में कह देंगे, मावेकम शरणम ब्रज, केवल एकमात्र भगवान की शरण। ध्यान से मेरे बच्चे, केवल एकमात्र अपने प्रभु की शरण, एकमात्र अपने इष्टदेव जी की शरण। वाह, शरण होती है बुद्धि से, कि बुद्धि में निर्णय भगवान जी की भक्ति का, मन में विचार भगवान के, और कर्म भगवान के प्रेम में भर करके। ये होती है हमारे गीता जी के अनुसार पूर्ण शरण, कंप्लीट सरेंडर। ना भूलना मेरे देवियों मेरे सजनों, इसी में जाके भगवान जी की 18वां अध्याय पूरा हो जाता है। तो मांगा के दामन में मैं तेरे पाप सब दूर कर दूं। जितने जीव से वास चलता है वो अपना अभ्यास करता करता अपने अंतर्गण को निर्मल कर लेता है पापों और तापों से। अगर कुछ रह भी जाए तो भगवान कहते हैं उसकी सच्चाई को देखते हुए वो खुद कृपा कर देती है। दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। बाकी कसर वो पूरी करके जीव अपना कल्याण करके चला जाता है इस स्थान से। फिर जीव लौट के नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई वासना नहीं, कामना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अपने आप में मस्त अलमस्त है। ऐसे जीव अपने आप में तलीन होते चले जा रहे हैं। परमात्मा करे ऐसी अवस्था शरीर छोड़ने से पहले हम सब की बन जाए। यही परमात्मा से प्रार्थना करना मेरे देवी मेरे सजनों, ये अवस्था बना हमारे परमात्मा। हम केवल एक मालिक के ध्यान में रखें, यही मेरे प्रभु ने कहा। और ये अवस्था जल्दी बन जाती है जिन पर कृपा हो चुकी है और सदा प्रभु का चिंतन होता रहता है। और केवल प्रभु ही चिंतन करने योग्य है, जैसे आपने देखा। बाकी क्या चिंतन करें, कोई चीज टिकने वाली नहीं, और अगर हम ले भी लेते हैं तो उसमें तृप्ति नहीं। ध्यान देना मेरे बच्चों, भगवान जी ने इस बात पर बड़ा जोर दिया। कोई चीज यहाँ पर टिकाए मानी, चलायमान, और फिर अगर ले ली जाए तो तृप्ति नहीं है। जब ये बात है तो दाना कहां उससे खुश काम है। दाना आदमी आप जैसे विचारशील कभी भी प्राणी पदार्थों की तमन्ना नहीं करते, कभी भी उधर अपना मन नहीं देते, बल्कि केवल अपना मन भगवान जी में लगाए रहते हैं, केवल अपना मन प्रभु जी में जुटाए रखते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इसके बाद संजय के मुख पर बैठते हुए भगवान ने आखिरी सिद्धांत दे दिया, जहां है कृष्ण मेहरबान। जिसने भक्ति द्वारा अपने भगवान को अपने में बसा लिया, जिसने जाप द्वारा लबों पे अपने भगवान को बसा लिया, जिसने हर समय चिंतन द्वारा मन में उनकी मधुर स्मृति को रख लिया, इसे बोलते हैं जहां है कृष्ण मेहरबान। वैसे तो भगवान जी सर्वव्यापी हैं, पर जिसने अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में भगवान को ले लिया, जो भी कर्म करना चाहता है केवल भगवान के प्यार में भर करके। देखना मेरी देवियों, ये सिद्धांत है। वो मेरे सजनों, मेरे देवियों, ये सिद्धांत है जहां है कृष्ण मेहरबान। जिसने अपने भगवान को अपने में बसा लिया, कर्मों में दिखा रहा है, विचारों में बुलंदी नजर आ रही है उसकी, वहां फिर क्या कमी रहेगी। कामरानियां शायद वही विभूति है, ऐश्वर्य है, अच्छी बुद्धि है, वही अमन चमन होगा। इति मति मम, ये चोटी के भगवान के प्यारे संजय कह रहे हैं, यही मैंने अनुभव किया है। मति मैंने इरादा, मम मैंने मेरा, यही मेरा इरादा है, यही मैंने अनुभव किया है कि जिसने भगवान को अपने में बसा लिया है, सब कुछ वही है।
यही हम फरीद साईं के दोहों में पढ़ते हैं, फरीदा जे तू मेरा हो रही, सब जग तेरा हो। कोई शक नहीं मेरी देवियों, पूरा पुरुषार्थ करो कि मैं इस जन्म में भगवान के बन के रहूं। मेरी शुभ भावना सदा आपके साथ है, भगवान की शक्ति सदा ही आपके साथ है। क्या हम आप इस जन्म में भगवान के बन के रहें, बुद्धि में भगवान की भक्ति का इरादा, मन में भगवान के उच्च विचार, और जो भी कर्म प्रभु हमसे लेना चाहे भगवान के प्यार में भर के करें। ऐसे जीव अपना कल्याण करके जाता है। ऐसा जीव ये साबित करके गया कि देख लो प्रभु, आपने 3 उपकरण यानी अंग दिए थे, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि में आपको रख के जा रहे हैं, मन में आपके विचारों को रख के जा रहे हैं, और जो भी आपने कर्म करवाए आपके प्रेम को रख के हमने किए। ऐसे जीव को लिए भगवान ने कहा गए, क्या एक बार भी जीव तल्लीन हो गया, पहुंचकर जहां से न लौटे, फिर न वो लौट के वापस आए, गए और हमेशा भी चले गए, क्योंकि उनकी कोई कामना नहीं थी। वेद भगवान भी हमारा यही कह रहा, ऋग्वेद बार बार यही कह रहा है, वो कभी नहीं आएंगे जिनकी सब कामनाएं ज्ञान द्वारा भस्मीभूत हो चुकी है, जिन्हें सब वासनाओं को खत्म कर दी। इस बात को नोट करने जो आज केवल इसी महीने तशरीफ ला रहे हैं, जिन देवनियों केवल कार्तिक मास को के पावन समय का लाभ उठाना है, वो ये सदा मन में रख ले कि मैं इनसे ऊपर उठ जाऊंगी, अपना कर्तव्य कर्म निभाऊंगी, लेकिन वासना के अधीन होकर नहीं, कामना के अधीन होकर नहीं, इनसे ऊपर उठ करके। बड़ी दानाक है वो मेरी देवी, बहुत दानाक है वो मेरे भाई, जिसने इस राज को जान लिया कि मैंने इससे अब उठ जाना है, ज्ञान द्वारा, विचारों द्वारा, विवेक द्वारा, वैराग द्वारा। उनकी दनाई का क्या कहना। बड़ी बुद्धिमान है जो वास्तविक कामनों को छोड़कर शुद्ध और पवित्र प्रेम अपने मन में रखे हुए, शुद्ध और प्रेम अपने अंदर है। बहुत धना, बहुत धना, बहुत धना, बहुत ही धना है। ऐसे नेक जीव परमात्मा हम सबको इस रूप में दाना बनाए, क्या हम लोग अपने कर्तव्य को निभाएं, न कि कामना रखें, इच्छा रखें। ऐसे जी मार खाते हैं, ऐसे जी बार बार गर्भ में गिरते हैं और जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, और जो बिल्कुल अपनी कामना खत्म करके कर्तव्य कर्म निभाई जा रहे हैं, भगवान उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। मेरा कर्तव्य है, मैं निभाना है बस, कोई कहीं न राग है न द्वेष है। ऐसे बन जाओ मेरे सज्जनों, ऐसे बन जाओ मेरी देवियों। इस तरह ये गीता के 18 अध्याय का सार संपूर्ण हो जाता है। अब भी गूंज रहे और गूंजते रहे, जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां है कृष्ण मेहरबान। सब कुछ वही है, लोक वही है, परलोक वही है, जिसने भगवान को अपने में बसा लिया। हम भगवान को बसा रहे हैं उनकी ज्ञान द्वारा। याद रखना, गीता के ज्ञान द्वारा भगवान को अपने बसा रहे हैं। कोई भगवान की लीलाओं द्वारा गोपियां जैसी बसा गई, अच्छा सुदामा जैसे उन्हें मित्र बना के बसा गए, अच्छा हम भगवान के ज्ञान द्वारा महाराज जी को अपने अंतःकरण में बिठा रहे गए, उनको उपदेश को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर अपने में बिठाई जा रहे हैं। भगवान हमारी जरूर ये मेहनत सफल करेंगे। हम कभी नहीं भूल पाएंगे भगवान का ये फरमान जो है, मेरी तालीम पर करे नुक्ताचीनी को जो ना पसंद, अकीदत से पाबंदे अरशाद गए, बड़ी श्रद्धा से भगवान की वाणी को अपनाने में लगे हुए हैं। वो कर्मों के बंधन से वो छुट गए, कर्मों के बंधन से वो आवागमन के चक्कर छुट गए, दुखों से छुट गए, इन सारों से निकल के भगवान की जात में समा गए। कौन कौन? जो है मेरी तालीम पर, जो भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में ढाले हुए। या आना सफल कर देना मेरी देवियों, बाकी केवल 6 दिन है कार्तिक मास के। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।